मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वायरल ऑडियो का तूफान थमा भी नहीं कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक कथित ऑडियो आंधी बनकर सामने आ गया है। हालांकि IBC 24 ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। बवाल मचने के बाद अशोकनगर की पार्षद अनीता जैन भी सामने आई, जिनसे बातचीत का कथित ऑडियो बताया जा रहा है। अनीता जैन का कहना है कि 2018 में उन्होंने अपनी बहू के लिए टिकट मांगा था, लेकिन पैसे देने के बाद भी टिकट नहीं मिला था। अनीता का कहना है कि इसी बारे में वो सिंधिया से बात कर रही थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि जो रकम उन्होंने दी थी वो बाद में मिल चुकी है। वहीं कथित ऑडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। ग्वालियर में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा ने ADG राजा बाबू सिंह को कथित ऑडियो CD देकर SIT से जांच कराने और राजनीति में कदाचरण के आधार पर FIR दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि ऑडियो में सिंधिया और कांग्रेस कार्यकर्ता अनीता जैन के बीच 50 लाख के लेन देन की बात हो रही है। इस दौरान सिंधिया की ओर से एक बार भी पैसे न लेने का खंडन नहीं किया गया। वहीं इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर माणक अग्रवाल ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आरोप टिकट बेचने का है। अग्रवाल ने यह दावा किया कि होशंगाबाद से कांग्रेस से टिकट के लिए पूर्व मंत्री सरताज सिंह ने सिंधिया को 1 करोड़ रुपए दिए। हेलो महाराज प्रणाम। हाँ अनीता, इस बार मैं नहीं कर पाया। महाराज मेरी आप थोड़ी सी बात सुन ले महाराज के। हाँ बोलो। जैसी तैयारी कहा था भारत पारासर जी ने, तो उन्होंने कहा पैसे का महाराज, उन्होंने कहा कि परसों अग्रवाल जी के पास रख दो पैसा। मैंने 50 लाख रुपए महाराज 20 दिन पहले परसों अग्रवाल जी को रख दिए। समाज के सारे लेटर से समाज के लोगों से बात करवा दी पूरे महाराज। मैंने मंडी के व्यापारियों से सारे मेरे पक्ष में पहली बार ऐसा हुआ था महाराज। अशोकनगर सीट कांग्रेस की जा रही थी महाराज। जब जी का इतना विरोध है, देखना आप मुझसे जैसे भी लेटर से जबरदस्ती ले लिया, कुछ भी कर लिया महाराज, वो जीतेगा नहीं। मैं कह रही हूँ महाराज, पूरा यादव समाज उसका विरोध कर रहा, मुस्लिम समाज, मुझे सारे लोगों ने वो किया था कि मुस्लिम समाज पूरी अनीता को देगी। और मैं महाराज, मेरे खून में गद्दारी नहीं है महाराज। मैं 25 साल आपकी सेवा कर रही हूँ महाराज। चिंता मत करो तुम, चिंता मत महाराज। कैसे बोल रहा हूँ महाराज, मैं क्या करूँ महाराज? तुम्हारे पूरी रखवाली में करूँगा, चिंता मत। मेरी कैंटीन छुड़ा ली थी महाराज के लिए, बहुत ज्यादा कांग्रेस मालूम है। हमारी सरकार बनेगी अनीता, पूरी रखवाली में करूंगा, ये विश्वास आज तुम चिंता मत करो महाराज। मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो। पूरा न्याय में दिलाऊंगा, पूरा सम्मान तुमको दिलाऊंगा। महाराज हत्या करता है महाराज, कांग्रेस की हत्या करता है, चाहे नगर पालिका हो चाहे विधानसभा हो, हमेशा हत्या करता है। और मालूम है, पर इस बार क्या हुआ है अनीता कि जो लोग 3-5 हजार से कम से हारे हैं, उनको राहुल गांधी जी ने सारे पूरे मध्य प्रदेश में सारे जगह टिकट दे दिए। इसलिए मैंने इतने देर मैंने अटका के रखा था। पर जो नियम कांग्रेस का बनाया है, जैसे हरिशंकर चौधरी है तुम्हारा हटा का, उसका भी हो गया है। बनवारी साहब है जोरा का, उसका भी टिकट क्लियर हो गया है। जो भी लोग 3 से 5 हजार से कम से हारे थे पिछले बार, उनका टिकट क्लियर हुआ। तो उसके उस नियम के आगे हम लोग कुछ नहीं कर पाए। पर मैंने पूरी कोशिश की, इसलिए एंड टाइम तक तुमको भी मालूम है मैंने रोक के रखा था। पर वो राहुल जी का निर्देश है, तो क्या करें हम, उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते ना। क्या करूँ मैं जानता हूँ कि तुम कितनी जुझारू हो, कितनी संकलित हो, मैं जानता हूँ। और तुमको मैं पूरा न्याय दिलवाऊंगा। सरकार बनने दो, मैं तुमको कहाँ पहुँचाऊंगा तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। मैं करूंगा, खाली मुझ पर विश्वास रखो। 15-20 दिन की बात है, उसके बाद तुमको पूरा न्याय में कराऊंगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। IBC 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो के वायरल होने के बाद अब सियासत के गलियारे में तूफान मच गया है और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। 2018 में विधानसभा चुनाव में मेरी बहू है 15 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करती है, तो उसके लिए मैंने टिकट की मांग की थी सिंधिया जी से। तो मेरा टिकट पारासर जी ने मुझसे जो तैयारियां कहीं तो कहा, मैंने भैया तैयारियां की, कैसे कहाँ क्या करूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई सज्जन थे उनके पास आप पैसे रखो,
अच्छे व्यक्ति थे, वो बोले उनके पास आप पैसे रखो, तो मैंने पैसे रख दिए। चूँकि सिंधिया जी यहाँ के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, तो उनके लिए जो काम किए थे, तो मैं अपनी व्यथा ऑडियो में सुना रही हूँ उनके लिए, यही सच्चाई है। और वो पैसे हमको बाद में वापस भी मिल गए थे। ऑडियो में इस बात का स्पष्ट प्रमाण सामने आया है कि जब श्रीमती अनीता जैन जी सिंधिया जी को बार बार कह रही हैं कि पाराशर जी के कहने पर हमने 50 लाख रुपए वहाँ 3-4 घरों से इकट्ठा करके पहुँचा दिया है, सिंधिया जी ने उसका कोई खंडन ना करते हुए उसे बार बार उस बात को घुमाने की कोशिश की और यह कहा कि चुनाव के बाद में सरकार कांग्रेस की बनेगी तो मैं आपको कहीं उपकृत कर दूंगा। इस मुद्दे की जांच SIT का गठित कराई जाए। एक महिला नेत्री का एक ऑडियो वायरल हुआ है कि उन्होंने कुछ पैसे का इशू है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें सच हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें फैब्रिकेटेड फोर्स्ड वायरल हो रही हैं, तो जब तक सच्चाई का पता ना लगा लें तो ये कहना कि इसमें कोई सच्चाई है मैं नहीं मान रहा। मैं जांच कराऊंगा। होशंगाबाद का टिकट बिका है, उसमें सिंधिया जी का और उस नेता का हाथ है। सरताज सिंह ने इस बात को कई जगह कहा, एक जगह नहीं कई जगह, कि मैंने 1 करोड़ रुपया देकर इस टिकट को खरीदा है। स्वयं सरताज सिंह ने इस बात को कई जगह कहा है कि मैंने पैसे देकर इस टिकट को खरीदा है।